Good morning, students. Our next topic is on the job methods of training. ठीक है, on the job means जो हम काम करते समय सीखते हैं. Fine. First is induction training, जिसको orientation training भी बोलते हैं. This we have already done earlier in this chapter. Induction training या orientation means employee को अपने काम के बारे में बताना और basically दूसरे employees के साथ जान पहचान करवानी. Introducing the new employee with the previous employees and the previous employees with the new one and showing him his workplace. So it is a type of training given to help a new employee in settling down quickly into the job by becoming familiar with the people, surroundings, the job and the business. उसका काम क्या है, कैसे लोग हैं, कौन सी उसकी प्लेस ऑफ वर्क है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना इज़ कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग. ये कुछ घंटे के लिए भी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है, right? And it gives an opportunity to an employee to socialize with other employees and to know about the company's overall strategy, right? Then जो ये ट्रेनिंग है ये किस तरह से दी जा सकती है. हम फिल्म शोज़ दिखा सकते हैं रिगार्डिंग द वर्क, रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी. लेक्चर्स कैन बी प्रोवाइडेड, टूर्स कैन बी डन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. उसको लेके जाया जा सकता है टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट. दिस वे सच ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड. अब इन सभी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि विच टाइप ऑफ वर्कर्स, फॉर विच काइंड ऑफ वर्कर्स दिस सच ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ये बेटर रहती है जिन्होंने सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के साथ, टेक्निकली एडवांस्ड मशीन्स के साथ काम करना होता है, ठीक है. और ऐसा करने से व्हेन दे नो अबाउट अदर वर्कर्स, व्हेन दे नो अबाउट हाउ टू परफॉर्म ऑन दोज मशीन्स, व्हाट इज़ देयर वर्क एनवायरनमेंट, उससे क्या होती है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है एंड एज अ रिजल्ट इट सेव्स आवर टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है. दिस वॉज इंडक्शन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. एम्प्लॉय को फेमिलियर करवाना, न्यू एम्प्लॉय को फेमिलियर करवाना ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जॉब के साथ, सराउंडिंग्स के साथ और बिजनेस के साथ, राइट, विद द हेल्प ऑफ फिल्म शोज, लेक्चर्स एंड टूर्स. नेक्स्ट इज आर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. अप्रेंटिस कौन होता है? लर्नर, ठीक है, जो अभी लर्निंग स्टेज पर है. यू कैन से ट्रेनी, जो एक एक्सपर्ट पर्सन की गाइडेंस के अंदर रहकर अपना काम सीखता है. मीन्स इनिशियली तो वो जो न्यू एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करेगा, एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई के अंडर रह के काम करेगा, उनसे सीख के काम करेंगे, ठीक है. व्हेन ही एक्वायर्स दैट स्किल देन ही विल बी वर्किंग अलोन, ठीक है. तो ये स्पेशली किसके लिए दी जाती है? फॉर स्लो लर्नर्स स्पेशली. वैसे तो एवरीबडी is preferred to work as an apprentice under an experienced worker. The trainee spend prescribed amount of time working with experienced guide or trainer, ठीक है जी. एंड उनको इसके लिए भी नॉमिनल रेम्यूनरेशन दी जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. Then trainee is usually absorbed in regular post and completion of his apprenticeship period. और ये किसके लिए सूटेबल है? फॉर स्किल ट्रेड्स, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनमें स्किल की ज़रूरत है, ठीक है. एक डॉक्टर है, वी ऑलवेज नो कि थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज डिफर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है. तो एक थेरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, देयर माइट बी सर्टेन वेरिएशंस. तो उन वेरिएशंस को सीखने के लिए सच ट्रेनिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. थैंक यू.